प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको भगवान बुद्ध के समय में राजा भद्दी कोली वंश के गणतंत्र के राजा थे, उनकी कहानी बताएंगे। उनका एक मित्र था जो अनिरुद्ध था। वह बहुत ही विद्वान था और बुद्ध के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसकी इच्छा हुई कि मैं भी भिक्षु बनूं, पर उस समय भिक्षु बनने से पहले माता पिता से इजाज़त लेनी होती थी। उसका था कि इकलौता बेटा है, माता पिता इजाज़त नहीं देंगे। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा, तो माँ ने एक योजना सोची कि अगर ऐसी कोई बात कहें जिससे वो नाराज भी ना हो और उसकी दीक्षा रुक सके। उसने कहा कि तेरा मित्र राजा भद्दी भी अगर तेरे साथ जाए तो जा सकता है। ये सोच के कि राजा तो जाएगा नहीं और इस प्रकार उसका बेटा भी बच जाएगा भिक्षु बनने से। तो माँ ने कहा ऐसा। तो वह अपने मित्र के पास गया, राजा भद्दी के पास, अनिरुद्ध, और कहता कि मित्र, मुझे आपसे एक काम है। तो मित्र ने बिना पूछे बिना सोचे अनिरुद्ध को कह दिया कि मित्र, मैं वचन देता हूँ कि मैं पूरा करूँगा। वो तो मन में खुश हो गया। उस समय वचन देना, मुंह से निकलना, उसको पूरा करता था इंसान। उसने पूछा, हाँ बता क्या काम है? कि मैं भिक्षु बनना चाहता हूँ। और माँ ने ये कहा कि अगर तेरा मित्र कोली वंश का भद्दी भी बने तो तू भी बन जा। अब वो कहने लगे, मैं राजपाट कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? तो उसने कहा, पर वचन तो दे दिया है, चल मुझे तू 6 महीने का टाइम दे। उसने कहा नहीं। चल 3 महीने का टाइम दे। नहीं, वचन दे दिया आपने। पहले 7 साल का समय मांगा, फिर उसने 3 महीने का मांगा, 15 दिन का मांगा, 7 दिन का मांगा। नहीं, अनिरुद्ध ने केवल अपने मित्र को 7 दिन का राजा को समय दिया कि 7 दिन में वह अपने राज्य की व्यवस्था किसी को सौंपता और वह राजपाट छोड़ के फिर तैयार हो जाता है भिक्षु बनने के लिए। और अब अपनी माँ से कहता है, माँ मेरा काम बन गया, मेरा मित्र भी मेरे साथ भिक्षु बनेगा। दोनों मित्र भगवान की शरण में चले जाते हैं, धम्म की शरण में चले जाते हैं और सर मुंडवा कर प्रवज्ञा लेते हैं, शील और प्रज्ञा का रास्ता आरंभ कर देते हैं और जंगल में पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हैं, विपश्यना करते हैं। राजा भद्दी अब एक भिक्षु है, उसके पास ना महल है, ना धन है, ना सेना है, ना हाथी घोड़े हैं, केवल तन पर 3 वस्त्र हैं, एक भिक्षा पात्र है और कुछ नहीं। भोजन भी मांग कर खाते हैं, ध्यान साधना में मस्त हैं, गंभीरता से साधना करते हैं। साधना करते करते उनके मुख से कुछ उद्गार निकलते रहते हैं, कुछ शब्द निकलते हैं। पास में अन्य भी उनके मुंह से निकले हुए शब्दों को सुनकर हैरान होते हैं। गौर से सुनने पर पता चलता है राजा भद्दी के मुख से ध्यान करते समय निकलता था, वाह क्या सुख, क्या सुख, क्या सुख। बाकी भिक्षु सोचते थे कि राजा शायद जब राजा था उस समय के जो सुख हैं उनको याद करते हैं ध्यान के समय और उन सुखों के बारे में कहते हैं कि क्या सुख है। तो भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से ही शिकायत की कि ये तो ध्यान करते समय भी अपने राज्य के समय की बातों को याद करता है। किंतु भगवान ने भिक्षुओं को समझाया और बुलाया और उनसे कहा कि भद्दी के लोग कहते हैं भिक्षु क्या भद्दी ऐसा कहने का आपका क्या अभिप्राय होता है? तो भद्दी कहते हैं, राजा भगवान, जब मैं ध्यान में राजा था उस समय के सुख को और जो सुख मुझे अब भिक्षु बनकर मिला है देखता हूँ तो मुझे ये धर्म का सुख कहीं बड़ा सुख लगता है। इसमें न राग है, न द्वेष है, न मोह। मन राग द्वेष मोह से मुक्त हो जाता है और मन समता में टिक जाता है। सुख और दुख समान लगने लगते हैं। मन में न दुख की चाह रहती है और न सुख के प्रति द्वेष। समता भाव का सुख अनुभव, समता भाव का आनंद महसूस होता है भगवान, इसलिए मेरे मुंह से निकलती है, वह क्या सुख है, क्या सुख है। भगवान, जब मैं राजा था मेरे तरफ चारों तरफ सुरक्षाकर्मी रहते थे।
मैं आज जंगल में पेड़ के नीचे बिना सुरक्षा कर्मियों के हूँ। आज मेरे मन से निकलता है क्या सुख है, क्या सुख है। सुरक्षा में राजा असुरक्षित था, और जहाँ सुरक्षा नहीं है, जंगल है, पेड़ है, जीव जंतु है, वहाँ कोई खतरा नहीं था, वहाँ वह सुरक्षित था। यह है धर्म की सुरक्षा, यह है सत्य के ज्ञान की सुरक्षा। राजा भद्दी व उसका मित्र बुद्ध की शरण में आकर अपने को धन समझने लगे, धम्म की शरण में आकर अपने को धम्म समझने लगे, संघ की शरण में आकर अपने को धन समझने लगे। आपका मंगल हो, आपका भला हो।